कि आखिर ईरान क्यों भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। वो ईरान जो अब तक भारत का सहयोगी रहा है, जिसने अब तक अहम मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पाकिस्तान पहुंचे और यह भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि जैसे ही मसूद पेजेश्कियान ईरानी सदर पाकिस्तान में आए, पूरे भारत में हलचल मच गई। भारतीय सहाफ़ियों का ये कहना है कि ईरानी सदर ये पाकिस्तान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की डील करने के लिए आए हैं। इसके अलावा पूरे भारत में अब यही हलचल मची हुई है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। तो मंत्री एस जयशंकर की नाकामी नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां भारत नहीं आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 11 सालों में इस देश के अंदर जो तमाशा चल रहा है ना, जिसके अंदर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, लिंचिंग की जाती है, मुस्लिम देशों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, इसका असर अब भारत पर पड़ने लगा है। इसका नुकसान अब भारत उठा रहा है। और आखिर मैं आपसे क्यों कहता हूं कि ये जो गोदी मीडिया है वो समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। ये लोग इस तरह से करके देश का मजाक ही नहीं बनवा रहे हैं, देश के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने 12 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप और जनता का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की उस पॉजिटिव भूमिका की तारीफ की जो उन्होंने टकराव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए मसले सुलझाने के लिए निभाई। ईरान इसे ऐतिहासिक भाईचारा बता रहा है। मसूद पेजेश्कियां किस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? तो यह बात तो समझ के परे है कि आप इस संबंध को ऐतिहासिक क्यों बता रहे हो। सबसे हमारा मीडिया जहर उगलता है, जैसा कि यह खबर जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनी को ड्रग एडिक्ट बता दिया गया था। आपके साथ क्या यह इत्तेफाक है कि उसके बाद ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना रहा है? ईरान को दिखाई दे रहा है कि भाई इसराइल के बारे में पाकिस्तान तो बयान देता है मगर भारत खामोशी बना लेता है। साथ नेतन्याहू कर क्या रहे हैं? यह आदमी 60,000 लोगों को मार देता है गजा में, तो हमें खुलकर बोलना चाहिए। यही 12 दिन की जंग चलती है। भारत सरकार का रवैया लगभग खामोशी। समझो, अंधभक्ति इतना मत करो, अपने अंदर इतनी नफरत मत पालो कि शर्म आनी चाहिए हमारे विदेश मंत्री को, जिनकी वजह से आज भारत इस हालात में। यह भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पाकिस्तान पहुंचे और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी। पूरी दुनिया में ऐसे 2 देश हैं, इसराइल और पाकिस्तान। बावजूद इसके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी नहीं है तो क्या है? आपको आसान लफ्जों में अब मैं बताने वाला हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ईरान को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के रवैये में दोहरे मापदंड है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका को अपने सिर पर बिठा सकता है, मगर ईरान को मौजूदगी चाहिए पाकिस्तान में ताकि वो अपने सामरिक हित आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां भारत नहीं आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 11 सालों में इस देश के अंदर जो तमाशा चल रहा है ना, जिसके अंदर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, लिंचिंग की जाती है, मुस्लिम देशों के बारे में अनर्गल बयान दिए जाते हैं, यहां का प्रचार तंत्र, यहां का मीडिया मुस्लिम देशों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, इसका असर अब भारत पर पड़ने लगा है। इसका नुकसान अब भारत उठा रहा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, इंडिया टीवी ने यह शो चलाया था आपके स्क्रीन पर। ड्रग्स लेते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को लेकर बड़ा खुलासा। और मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं किया था, कई न्यूज चैनल्स ने ऐसा किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक 2 कौड़ी का न्यूज चैनल इस तरह की खबर चला दे, इसका क्या असर पड़ता है? नहीं, जैसे मैंने कहा, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और जब इंडिया टीवी और कई न्यूज चैनल्स, सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई थी, उसका नतीजा यह होता है दोस्तों कि ईरान यह बयान जारी करता है और यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
और इस बयान से आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान क्यों भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। वो ईरान जो अब तक भारत का सहयोगी रहा है, जिसने अब तक अहम मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। आपके स्क्रीन पर जैसे ही तमाम न्यूज चैनल्स पर चला कि आयतुल्लाह खामेनी जो है वो ड्रग्स लेते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो ईरान की तरफ से यह बयान जारी किया गया। आपके स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। भारतीय मीडिया को फर्जी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जनता के भरोसे और अपने प्रोफेशनल साख से समझौता नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कुछ भारतीय न्यूज आउटलेट्स, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, ने ईरान और उसके महान नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियाद रिपोर्ट्स छापी हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न सिर्फ जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि इन मीडिया संस्थानों की प्रोफेशनल इमेज को भी उनके दर्शकों के बीच बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। एम्बेसी यानी दूतावास ये स्पष्ट करता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों के सूचना के अधिकार का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भारतीय मीडिया से आग्रह करती है कि वो भरोसेमंद और निष्पक्ष स्रोतों पर ही निर्भर करे और ईरान को लेकर सनसनीखेज और गलत खबरें फैलाने से बचे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो देख चुके हैं कि ये ईरानी सदर पाकिस्तान ने इसराइल के साथ जंग में हमारी मदद की है। अब यही ईरानी सदर का ये कहना है। अब ये भारतीय सहाफ़ी यही कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये कर रहे हैं कि ये ईरानी सदर पेट्रोलियम मसनूआत के लिए डील के लिए पाकिस्तान में आए हुए हैं। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर करें।